गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। आज है 17 तारीख और 17 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं और वीडियो करने से पहले जैसे कि हम आपको हर रोज़ कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्रयास वही रहेगा कम से कम समय में आपको अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है 16 नवंबर को प्रतिवर्ष देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को। और जो प्रेस होती है, प्रेस की स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में होती है? ये 19 में होती है। अनुच्छेद 19 में, भारत के अनुच्छेद 19 में होती है प्रेस की स्वतंत्रता। तो पढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। और अपन का अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सदात रहमान को। किसे किया गया है? सदात रहमान को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं हम अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एस जयशंकर ने किया 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का प्रतिनिधित्व। तो एस जयशंकर कौन है? तो ये हैं भारत के विदेश मंत्री। कौन है? ये हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया? 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 का प्रतिनिधित्व किया। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने इनकी अध्यक्षता की। गुएन जुआन फूक ने इनकी अध्यक्षता की। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं वियतनाम के। और इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई और 18 देशों ने इनमें भाग लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मिस्र के किस गोताखोर ने 145 घंटे तक पानी में रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये किसने बनाया? सद्दाम अल क्लिनी ने। किसने बनाया? ये सद्दाम अल क्लिनी ने ये रिकॉर्ड बनाया 145 घंटे पानी में रहने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तो अगला प्रश्न है फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीता? तो ये किस रेस को जीत कर किया इन्होंने? तो टॉकिर्स ग्रा प्री खिताब को जीतकर इन्होंने 7वां विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यौवृद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये बंगाली अभिनेता थे। 2004 में इसे पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। और फिल्म का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है दादा साहब फाल्के, उन्हें 2012 में मिला था। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे ये व्यक्ति। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कितने हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 88,45,127 टोटल संक्रमित हो गए हैं और 1,30,070 मौत हो चुकी है। अपन लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के किस दिग्गज फुटबॉलर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं रे क्लेमेंस। कौन है? रे क्लेमेंस का निधन हो गया 72 वर्ष के उम्र में। ये फुटबॉलर थे इंग्लैंड के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि भारत में कोविड एशियन रिस्पांस फंड ने किया $1 मिलियन वित्तीय सहायता का विस्तार किया। किसने किया? भारत ने किया है। और इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें एशियन शिखर सम्मेलन में दिया इन्होंने, और जिसे वर्चुअल मीटिंग आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए किस वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष कर दी गई है? तो ये गोल्डन वीज़ा की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमीरात ने की है। और अभी यहाँ हाल ही में यहाँ पे आईपीएल जो हुआ, आईपीएल यहीं पे हुआ। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी, अमीरात की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है अबू धाबी है।
इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। और यहाँ पे हाल ही में जो है वो आईपीएल खेला गया था। और 15 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो 15 नवंबर को 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? तो झारखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।